एक रहस्यमयी आवाज बताती है कि पृथ्वी पर आई भीषण बाढ़ से पहले कई भयावह घटनाएं घटित हुई थीं। आज की कहानी एक विशेष किंवदंती पर केंद्रित है, जो सदियों से मिथकों में बुनी गई कई कहानियों में से एक है। एक ऐसे युग के दौरान जब दूसरी दुनिया से आए लोगों का वर्चस्व था, जिन्हें प्राचीन देवता कहा जाता था। पृथ्वी मिनोस द्वीप पर स्थित एक महल से ग्रिम नियंत्रण में थी। राज्य में हर कोई बैल की पूजा करता था, जिसे वे बहुत शक्तिशाली प्राणी मानते थे। कहानी यह है कि जैसे जैसे अंधेरा साम्राज्य बढ़ता गया, उसका सुखवाद और लालच कोई सीमा नहीं जानता था, और मानवीय तर्कहीनता और बुराई भी अधिक शक्ति के लिए समान रूप से बढ़ती गई। लोगों के मन में भयानक विचार आया और उन्होंने बैल भगवान को एक रानी की पेशकश की। उसने बैल के साथ संबंध बनाए और इस मिलन से एक भयानक और घृणित वस्तु का जन्म हुआ। प्राणी ने अपनी ही माँ का खून चूस लिया और फिर प्राणी को उसके गर्भ को फाड़कर बाहर निकाला गया तो वह मर गई। इससे डार्क साम्राज्य मजबूत हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। फिर जानवर को एक भूल भुलैया में रखा गया ताकि उसे एक निश्चित समय पर नियंत्रित किया जा सके। माइनस के अंधेरे साम्राज्य में एक कानून बनाया गया था, जिसे राज्य के एक राजकुमार की हत्या के कारण कानून में कहा गया था कि हर 3 साल में 8 युवा लोगों को उनके घरों से ले जाया जाता था और जानवर की भूल भुलैया में लाया जाता था ताकि उनकी बलि दी जा सके। 50वें बलिदान के करीब प्राणी को एक ठंडी पहाड़ी पर भेड़ों के झुंड का मार्गदर्शन करते हुए हम थियो को उसके दोस्त दानू के साथ देखते हैं। अचानक उन्हें दूरी में एक छायादार आकृति दिखाई देती है। दानू कहता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि यह आदमी एक अपशगुन है और जोर देकर कहता है कि वह उसके तंबू में कुछ वापस जा रहा होगा। थियो अपने पिता को बताता है कि उसने पहले जंगल में दानू के साथ क्या देखा था। थियो बताता है कि वह एक युवती को कितना याद करता है, जिसे जानवर के लिए बलि के रूप में ले जाया गया था, और पूछता है अतीत के उस राजकुमार के लिए बदला लेने के कानून के कारण कई और लोगों को मरना होगा। उसके पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थियो इससे असंतुष्ट है। इस बीच दानू अपनी प्रेमिका मोरना से बात करने जाता है और उसे खोने के अपने डर को कबूल करता है। जब सैनिक आते हैं तो इस समय गांव के कुछ लोग थियो के पिता के साथ, जो उस स्थान के नेता थे, अपने बच्चों को ले जाने से रोकने के लिए लड़ने की संभावना पर चर्चा करते हैं। लेकिन सभी को डर है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे एक बार में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पुरुषों में से एक सवाल करता है कि उन्होंने थियो को उन 8 युवाओं के हिस्से के रूप में क्यों नहीं सौंप दिया जिन्हें बलिदान किया जाना था। लेकिन नेता कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि थियो उसका बेटा और गांव के नेता के रूप में उत्तराधिकारी है। एक सुबह थियो कुछ भेड़ियों को दूर से अपनी भेड़ों के पास आते देखता है और उन्हें बचाने के लिए भागता है। वह समय पर नहीं पहुंचता और एक भेड़ मारी जाती है। थियो एक भेड़िया देखता है, अभी भी पास में है, लेकिन तेजी से भाग रहा है, इसलिए वह जानवर का पीछा करता है। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर वह एक पेड़ देखता है जिसकी छाल पर एक अजीब निशान बना हुआ है। इसे देखते हुए उसका ध्यान एक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर जाता है, जहाँ रहस्यमय आकृति जिसे उसने पहले देखा था वहां मौजूद है और उसे हाथ से इशारा